हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं जूनियर असिस्टेंट मेंस के जो प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, उसका मैं सेकंड पार्ट लेके उपस्थित हुआ हूं। आज दोस्तों हम 61 क्वेश्चन से आगे जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्रीवियस पेपर में मैंने 1 से 60 जो हिंदी का क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें पूरा का पूरा कवर कर दिया है। आज देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, आइए उसको डिस्कस करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दिए गए अनुच्छेद पर विचार करें और निर्णय लें कि विकल्पों में दी गई मान्यताओं में से कौन सा अनुच्छेद में निहित है। एक विद्यालय जो मुफ्त नाश्ता प्रदान करता था ताकि छात्रों को प्रतिदिन कम से कम एक बार उचित रूप से पोषक भोजन प्राप्त हो, ने जनवरी से इस सुविधा को बंद कर दिया क्योंकि चैरिटेबल सोसाइटी जो इसका प्रबंध करती थी उसे प्राप्त होने वाला दान में कमी आ गई है। कैसी कमी आई है थोड़ा इसको देखते हैं। छात्रों को जनवरी से कोई पोषक भोजन नहीं मिल सकता है। देखिए इस तरीके कई सेंटेंस कहा गया, नहीं देखते ही आंसर मानो ये गलत है, ये नहीं हो सकता दोस्तों। भविष्य में चैरिटेबल सोसाइटी को दिए गए दान में और कमी आ सकती है, बिल्कुल नहीं सही दिख रहा। चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा प्राप्त दान का उपयोग सामाजिक कल्याण के रूप में किया जाता है सामाजिक कल्याण के रूप में किया जाता है। सी नंबर। डी पहले पढ़ लेते हैं। परिवारों के पास या तो अपने बच्चों को पोषक भोजन प्रदान करने की क्षमता नहीं है या वे इस बात से अनभिज्ञ गए कि पोषक भोजन क्या होता है। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट, इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। 62 नंबर पे निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ो। प्रारंभ से शिक्षा और शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्व है क्योंकि यह अध्ययन, ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। किसी भी अन्य लक्ष्य की तुलना में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि यही वो मुख्य तत्व है जिससे जीवन को आकार मिलता है। शिक्षा के बहुत फायदे हैं। शिक्षा एक बहुत अच्छा साधन है जो सभी को उनके जीवन में लाभान्वित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है? एक क्या पूछा है? एक पूछा है नहीं है दोस्तों। सही से क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। एक क्या पूछा है? एक पूछा है नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? शिक्षा विभाग को समाज में सशक्त बनाने में सक्षम बनाती है, बिल्कुल सही दोस्तों। शिक्षा व्यक्ति को समाज में सशक्त बनाने में सक्षम बनाती है। हाँ ये तो सही जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। यह समाज के सभी लोगों में समानता की भावना लाता है। यह लोगों को मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनाता है। तो दोस्तों इसका बी नंबर जो है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया। मीन्स की शिक्षा व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनाती है तथा समाज के सभी लोगों में समानता की भावना पैदा करती है। शिक्षा से व्यक्ति समाज में सशक्त बनता है, परंतु शिक्षा का अधिकार शिक्षा के लोगों में से एक नहीं पूछा है ना। तो यही दोस्तों नहीं के उसमें आंसर देना है आपको, तो नहीं में आप दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सही है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, ठीक। तो नहीं पूछा है तो नहीं में आंसर दीजिए, बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे पांच शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से भिन्न होंगे, ठीक है। जिनमें 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक इनमें से भिन्न होगा। तो देखिए ब्रह्मांड, पृथ्वी, उपग्रह, तारा। तो देखिए ब्रह्मांड के अंदर ही तो पृथ्वी, सैटेलाइट, स्टार, अर्थ ये सब आते हैं ना दोस्तों। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यूनिवर्स होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्स होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आ जाइए, चलिए आइए हम करते हैं। यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक इनमें से भिन्न है। भिन्न का चयन करना। नेओला
उदबिलास, शाही चूहा, गिनी पिग। तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका उदबिलास, गिनी पिग, नेवला, चूहा। देखिए दोस्तों, उदबिलास हो गया, गिनी पिग हो गया, चूहा, ये सब बिल में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो है नेवला, ये बिल और बाहर दोनों, मतलब दिए गए प्रश्न में उदबिलास, शाही चूहा तथा गिनी पिग कृतंग प्राणी है, जबकि नेवला कृतंग प्राणी नहीं है। अतः नेवला अन्य सभी विकल्पों से भिन्न होगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लगा सकते हैं दोस्तों, कोई इतनी बड़ी वो नहीं होती, आपको बस क्वेश्चन का आंसर समझ में आना चाहिए किस अकॉर्डिंग लगाना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही पूछा है। इसका ऑप्शन क्या है, डॉलर, क्वार्टर्स, दिरहम, लेम्पिरा, टका, इसमें से भी भिन्न पूछा है। ठीक है, तो पहले इसको समझो। इसमें देखो दोस्तों, कॉर्टोस, कॉर्टोस ही ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि डॉलर, डॉलर जो है अमेरिका, अमेरिका, दिरहम संयुक्त राज्य अमीरात होगा, दिरहम संयुक्त राज्य अमीरात, और लेम्पिरा दिया है ना, लेम्पिरा होंडुरास का है, टका बांग्लादेश का, ये सभी के सभी मुद्राएं हैं दोस्तों। जबकि कोर्टोस पुर्तगाल की असेंबली थी, कोर्टोस क्या है, पुर्तगाल की असेंबली थी, अतः कोर्टोस अन्य से भिन्न है। आपको भिन्न ही निकालना, इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए 66 नंबर, यहां 5 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान, फिर से भिन्न पूछा है। मोतियाबिंद, कोशिका प्रदाह, ग्लूकोमा, हाइपर मेट्रोपिया, ट्राइकोमा। तो बताइए कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है इसमें। अब आपको बायोलॉजी का नॉलेज तो चाहिए ही इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसमें देखिए दोस्तों, कोशिका प्रदाह जो दो है, सेलुलोसिस जो दिया हुआ है, ये सभी में भिन्न है। कैसे भिन्न है समझिए थोड़ा सा। मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, हाइपरमेट्रोपिया तथा ट्राइकोमा, ट्रैकोमा नेत्र से संबंधित रोग हैं, नेत्र से संबंधित रोग है, जबकि कोशिका प्रदाह कोशिका से संबंधित रोग है। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। आंखें देखिए 67, यहां 5 शब्द दिए गए, फिर से वही आया दोस्तों भिन्न वाला। देखिए कान, टांग, हृदय, वृक्क, हाथ, इन सब क्वेश्चनों में टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या दिया है, लेग, ईयर, हार्ट और हैंड, इसमें से कौन सा दोस्तों भिन्न होगा बताइए। इसमें से मेरे अकॉर्डिंग तो सी ही भिन्न होगा, बोर्ड ने भी सी ही माना है, क्योंकि कान, टांग, हाथ शरीर का बायां अंग है। कान, टांग, बायां ने वाह्य अंग कहिए इसको, ठीक है, वाह्य अंग है। जबकि हृदय शरीर का क्या है, अंदर वाला अंग है, जो अंदर अंदर लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप जीवित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, एक सामाजिक कार्य के लिए 100 छात्रों की कक्षा में से 50 ने पेड़ लगाने के लिए जाना पसंद किया और 70 ने स्वच्छता अभियान में जाने की इच्छा जताई। 10 छात्रों को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया, तो दोनों सामाजिक कार्यों को कितने छात्रों ने पसंद किया। तो यहां पे देखिए दोस्तों, छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 100 है। पेड़ लगाने वाले छात्रों की संख्या 50 है, स्वच्छता अभियान में जाने वाले 70 हैं, सामाजिक कार्य ना करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 10 है। तो एक बात बताइए, सामाजिक कार्य करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, 90 होगी, जाहिर सी बात है। अब यहां इन दोनों को जोड़ लीजिए, 90 को घटा दीजिए, बस आ गया आंसर। आपका कितना है आंसर, है आंसर आपका 30 सही है, मतलब सी वाला सही है। ये सब क्वेश्चन तो आप धुआं उड़ा देंगे, ये सब क्वेश्चन तो सरल होते हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं दोस्तों। उस घन क्यूब का चयन करें जो निम्नलिखित शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है, उसको चयन करना है जो नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन को तो आप जानते होंगे, फर्स्ट का चौथा और दूसरे का तीसरा ना, फर्स्ट का चौथा, दूसरे का तीसरा। तो देखिए, अगर हम इस तरीके से हम बात करें तो इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट में, चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। ये देखिए, इसका ऑप्शन ये दिया है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अगर
इस वाले ऑप्शन में देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो ए दोस्तों नहीं बनाया जाएगा। कैसा, जैसा मैंने आपको बताया अभी, पहला का क्या होता है इस वाले में देखिए, अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं, पहले का चौथा ना लगा के पहले का तीसरा लगाऊं, देखिए पहले का तीसरा लगाया, दूसरे का चौथा लगाया और यहां पहले का फिर से तीसरा लगाया, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम ऐसे मोड़ दें तो ये तीनों तो बन जाएंगे लेकिन ये वाला नहीं बनेगा, मीन्स इसका ऑप्शन पहला ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और करते हैं। क्वेश्चन का पूरी तरीके से लेवल देखिए और उसके बाद इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का। एक व्यक्ति केली स्ट्रीट पर खड़ा है और उसके बाईं ओर शॉपिंग मॉल है, उनकी स्थिति के संदर्भ में स्थान जे कहां पे है? अरे गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पे देखिए सामने है, पीछे है, उसके बाईं ओर है कि उसके दाईं ओर है? तो इसका ऑप्शन बोर्ड ने क्या माना, उसके दाईं ओर है। चित्रानुसार यदि ये चित्र आपको अच्छे से शो नहीं हो रहा होगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझ में आया क्या? मीन्स अभी कम समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो देख लीजिए, चित्रानुसार यदि व्यक्ति केली स्ट्रीट पे खड़ा है और उसके बाएं ओर अर्थात पूर्व दिशा में शॉपिंग मॉल है तो व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में होगा, अतः इस संदर्भ में जे का स्थान व्यक्ति के बाईं ओर होगा, सॉरी दाईं ओर होगा जे का स्थान। दोस्तों इसको कॉपी पेन से सॉल्व करिए आप थोड़ा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 71। टाउन रोड और मून ड्राइव के चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा है। वह मून ड्राइव पर उत्तर की ओर ड्राइव करता है और दूसरी सड़क के आने पर बाईं ओर जाता है और फिर से उस पर आने वाली पहली सड़क पर बाईं ओर जाता है। फिर वह उस आने वाली दूसरी सड़क पर पूर्व की ओर ड्राइव करता और पहली सड़क पर दाहिने मुड़ जाता है। फिर पहले आने वाली सड़क पर पश्चिम की ओर ड्राइव करता है और अंत में पहले आने वाले चौराहे पर रुकता है। कौन सा स्थान उनकी नई स्थिति के सबसे निकट है? दोस्तों ये इमेज क्लियर नहीं, इसलिए इस पार्ट का जो आंसर होगा दोस्तों वो बी आप लगा लीजिए, प्लेग्राउंड, खेल का मैदान। मीन्स व्यक्ति के प्रश्नानुसार दिए गए निर्देशों के पालन के उपरांत उसके अंतिम बिंदु से खेल का मैदान सबसे निकट होगा, ठीक है दोस्तों, इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन सही है। उस घन क्यूब का चयन करें जो निम्नलिखित शीट को रेखाओं के अनुदिश फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है। रेखाओं के अनुदिश फिर से फोल्ड करके नहीं वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब फिर से इसमें कौन सा मोड़ के नहीं बनाया जा सकता। तो अब जिस तरीके भी दिया रहे इसको आप सीधा कर लिया करिए दोस्तों, इसको सीधा कर लिया करिए, इसको मीन्स 90 डिग्री घुमा लिया करिए, तब आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इतना जान लीजिए। पहला का फिर तीसरा लगाइए, नहीं ऐसे में आप पहले का चौथा लगाएंगे तो ये बनेगा नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले का तीसरा लगाइए, दूसरे का चौथा लगाइए और पहले का फिर तीसरा लगाइए, देख लीजिए इसमें से कौन नहीं बनेगा, इसमें से बी नहीं बनेगा। कॉपी पेन उठा के इसको मोड़ ऐसे करके घुमा के और लगा के देखिए, इसका बी नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 73। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से चौथा पद दूसरे से संबंधित है। ये कोडिंग डिकोडिंग का है तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा इशूज नहीं है। इसका कौन सा सही है दोस्तों बताइए? 73 वाले का, 73 वाले का ना, 73 वाले का देखिए,
73 वाले का डी सही है। थोड़ा 73 वाले का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो आप 74 देखिए, 73 वाला छोड़ दीजिए, 74 देखिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मिलियन इज रिटन एज IMLLOIN, ठीक है। हाउ विल हिल्टन बी रिटन एज इन दैट कोड लैंग्वेज, मीन्स मिलियन को इतना लिखा जाता है तो हिल्टन को कैसे लिखा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के। देख लीजिए यहाँ पे दो दो का इंटरचेंज किया है, दोनों वर्ड यहाँ पे इंटरचेंज किया है। ये यम का क्या हो गया, इधर आई, फिर यल इधर आई ओ, यही फॉर्मेट यहाँ पे लगा देना है। तो इसका कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सही है बी, ठीक। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कोडिंग डिकोडिंग के तो सभी लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, इसलिए मैं सिर्फ आज दोस्तों ये डिस्कस कर रहा हूं इसमें कि आपका किस तरीके से पेपर पूछे गए हैं, और सारे पेपर का एनालिसिस करिए, आप सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करिए, जिससे हम आगे इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। देखिए यहाँ पे एक निश्चित कोड भाषा में क्लॉक को KCOLC के रूप में लिखा गया है। जब रमेशा को उसी निश्चित कोड भाषा में लिखा जाए तो नए शब्दों के पहले और अंतिम अक्षर क्रमशः क्या होंगे। तो देखिए इसका क्या होगा, सबका देखिए पहले वाले का पहले आ गया है, यहां से भी आप मिला सकते हैं। ये देखिए इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये सब बिल्कुल सिंपल नहीं है इस वाले में। तो यल को फिर से कहाँ गया, फिर को यल को ऐसे, ठीक है। इस तरीके आप आराम से इसको मिला सकते हैं। तो ये पूछा क्या है, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है, AR, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कूट का दिया है। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में A को 2 के रूप में कोडित किया जाता है और B को 4 और C को 6 के रूप में कोडित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी कूट भाषा में 1 2 1 0 1 0 8 के रूप में कोडित किया जाएगा। तो A का कैसे बना, 1 इंटू 2 2, B का 2 इंटू 2 4, C का 3 इंटू 2 6। उसी प्रकार क्या होगा, FEED का निकालिए, 6 6 और यहाँ पे 2 होगा दोस्तों, 6 दुनाई 12, 5 दुनाई 10, 5 दुनाई 10 और 4 दुनाई 8। मीन्स कौन सा सही है, ए वाला सही है। फीड ध्यान से देखिए, यहाँ पे 12 10 10 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आ गया 77 क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में इंडस को इतना के रूप में लिखा गया है, तो टेनिस को इसके रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में स्टूडेंट्स को किस रूप में लिखा जाएगा। फिर से वही बात है। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाता है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। सबको उसी बारे में कोड के रूप में इनका दिया हुआ है, यहाँ पे कोड दिया हुआ है, इसका भी कोड दिया हो, तीसरे का निकालना है, तुरंत आप इनसे मैच करके निकाल लेंगे। यस का क्या है, जैसे 5 है, आई का क्या है 0 है, तो इसमें नहीं लगा देंगे, आई जहां हो गए 0, यस का 5 लगा देंगे, देखते ही आंसर लगाओ। देखिए यस का 5 मतलब इसका ये पहले वाला यहाँ से मैच कर लीजिए, ये वाला मैच कर लीजिए कि यस का 5 होता है, और आप तुरंत लगा देंगे, सी ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में देन को RLBS के रूप में लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी कोड भाषा में AEPJ के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो गया, TRAS HIJ नहीं HIJKL, फिर 4 और फिर -3 हुआ, E का B आ गया और N का यस आ गया। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, उसी तरीके लगाइए, इसको 2 माइनस करिए, ए आ गया, ठीक है।
इसको 4 बढ़ा दीजिए, उसको 3 माइनस करिए, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। यही वाली क्रमांक चलती है। 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 का प्लस हो, 2 का डिक्रीमेंट, 4 का प्लस, 3 का डिक्रीमेंट और 5 का प्लस। तो इसका कौन सा ऑप्शन बनेगा? इसका बनेगा डी ऑप्शन, केस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर को एक अद्वितीय संख्या आवंटित की गई है। संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार से करें कि जब अनुरूप वर्ण व्यवस्थित किए जाएं तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसे देखिए, जैसे RUSGA से अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा? सुगर बनेगा। अरे जाहिर सी बात है, तो सुगर का क्या बनेगा? इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए अक्षरों को उपयोग करके बनाया जा सकता है और दिए गए अक्षरों का उपयोग उतनी ही बार किया जाए जितनी बार उनका उपयोग किया गया। बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है। जैसे 2 बार उपयोग है तो 2 ही बार करना है, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों? दिए गए अक्षरों में ये दिया है का उपयोग करके ये शब्द बनाया जा सकता है। मीन्स इसका ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन सही है। जैसे देखिए, सी दिया है, सी एक बार है। ओ दिया है, ओ कितनी बार है? इसमें भी गिन लीजिए। इसमें देखिए 3 बार लिखा है ना, 3 बार इसमें होना चाहिए। 1 2 3 3। और इनको इनमें देखिएगा, मिलेगा नहीं। ये देखिए 2 देखते ही इसको मार दो, कैंसिल, ये नहीं बन सकता। इस तरीके आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABC ये सब लिखा हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित अक्षरों में से आप अपने दाएं से छठे और 14वें अक्षर का चयन करें और अपने बाएं से 5वें और 20वें अक्षर का चयन करें और एक सार्थक शब्द बनाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये सब दिया है, ये से जेड तक दिया है आपको। बनाने वाले शब्द का संबंध जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? कोई शब्द नहीं बन सकता, एक से अधिक शब्द बन सकते हैं, उन शब्द का पहला अक्षर ई है, उस शब्द का पहला अक्षर एम है। ए से जेड तक दिए गए अक्षरों में से दाएं से छठा अक्षर यू है। देखिए इधर से गिन लीजिएगा, दाएं तरफ से, इस तरफ से 1 2 3 4 5 6, ये देखिए यू आया। और 14वें अक्षर एम, 14वां अक्षर किधर होगा? बाएं से लेके यहां तक आप गिन डालिए, 14वां अक्षर क्या होगा? एम होगा। ठीक है, सॉरी, 14वां अक्षर एम तथा दाएं तरफ से 14वां अक्षर एम होना चाहिए ना। बाएं से तो 13 ही आएगा, तो इस साइड से आप काउंट करिए, इस साइड से। ये देखिए यहां से अगर काउंट करेंगे तो यहां पे आएगा 14 आएगा। ठीक है, ये 14 पे आएगा। ठीक, 14 तथा बाएं से 5वां अक्षर ई होता है। बिल्कुल सही, ये यहाँ पे 5वां अक्षर होगा, ई होगा। ठीक है, और 20वां अक्षर टी होता है, वो तो आपको याद होगा, सबका कोड है। तो टी का कितना होता है? 20 होता है। चयन करने पर केवल एक शब्द म्यूट बनेगा जिसका पहला अक्षर एम होता है। मीन्स क्या सही है? डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनालिटी शब्द के तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें अक्षर को एक साथ उपयोग करके एक सार्थक शब्द का निर्माण करें। उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? उस शब्द का अक्षर के पहला क्या होगा? पर्सनालिटी का। तो पर्सनालिटी का तीसरा, चौथा, 5वां, तीसरा में क्या है? देखिए आर है, 5वें में ओ है। इसी तरीके सबको काउंट करोगे तो रोस्ट बनेगा। रोस्ट क्या होता? भूनना। रोस्टिंग चिकन वगैरह देखे हैं ना आप अच्छी तरीके से मार्केट में, तो इसका देखिए ये यहाँ पे है टी, यहाँ पे क्या है? टी, मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आया? 83। सार्थक शब्दों को बनाने के लिए ये देखिए इतना बड़ा दिया है। शब्द के चौथे, 7वें, 11वें तथा 13वें अक्षर का चयन करें। यदि केवल एक शब्द बन सकता है तो
उत्तर के रूप में उस शब्द के तीसरे अक्षर का चयन करें। यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर के रूप में एम को चुनें। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो एक्स को उत्तर के रूप में चुनें। बिल्कुल करेक्ट शब्द ये दिया है। का चौथा, पांचवा, 11वां और 13वां अक्षर क्रमशः ई आर। यहां पे देखिए ई, ये क्या है, ई आर टी और ओ है। इनके उपयोग से बनाने वाले सार्थक शब्द क्या है, टोर है। टोर में सब फाड़ा हुआ, तथा रोट भी बन रहा है। रोट मीन्स क्या होता है, रटना। अतः इस शब्द बनने के उत्तर में से के रूप में एम लिखा जाएगा। तो कौन सा सही है दोस्तों, सी सही है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित श्रृंखला की जगह प्रतिस्थापित हो सकने वाले संख्या का चयन करें। कितना है, 3 2 7 6 11। तो 3 में से 4 इंक्रीमेंट करिए 7, 7 में से 4 इंक्रीमेंट करिए 11, बिल्कुल सही। 2 में से 4 इंक्रीमेंट करिए 6 और 6 में से 4 इंक्रीमेंट करिए 10। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर श्रृंखला आई, इसके स्थान पे क्या होगा, देखिए 29 में -6 करिए 23 आ गया। 23 में से -5 18, 18 में से -4, एक एक अंक का डिक्रीमेंट हो रहा। 14, 14 में से 3 11, 11 में से 2 11 ही तो है आंसर, मतलब सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सीरीज आ गई। देखिए इधर 240 डिवाइड बाई 1 240, फिर 2 डिवाइड 120, 3 डिवाइड 40, 4 डिवाइड 10, 5 डिवाइड 2, मतलब कितना है 240। 240 कहाँ, पहले नंबर पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आया, हाँ फिर से इसमें मिसिंग वर्ड है ना, मिसिंग वर्ड को फाइंड करना है। मिसिंग वर्ड को फाइंड करना है, मतलब कि इसमें अब देखिए डी से आई 5, आई से एन प्लस 5 ना, आई से एन प्लस 5 और एन से फिर प्लस कितना आ गया, एस आ गया। ठीक है, तो एस देखिए एस 2 में मिल गया है। यहां पे देखिए ई से जे कितना आया 5, और जे से ओ फिर 5, और इसका क्या बना, इसका बनेगा टी। यहां पे 5 में टी, मतलब ये कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन इसका सही होगा, टी। 2 में से अभी मिल रहा है, अभी तो तीसरा भी चलेगा। यहां पे देखिए बी से +5, बी से 5 जी, और जी से +5 एल आएगा, और एल से फिर फिर 5 करो तो फिर क्या आएगा, क्यू आएगा। मतलब दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, फिर से सीरीज वाला सीरीज फिलर्स आया है, फिलर्स। इसको देखिए थोड़ा गौर से, हाँ वेरी गुड। 3 में 2 का इंक्रीमेंट करो 5, 5 में 2 का इंक्रीमेंट 7 9 11 13, बिल्कुल सही। सी में 2 का इंक्रीमेंट हो ई जी आई के और एम, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, अब आ गए दोस्तों कथन वाले। नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों ने आम विरोध करते हुए कहा कि उस क्षेत्र में दंगों पर प्रस्तुत रिपोर्ट को पूर्वग्रहों के आधार पर मनगढ़ंत रूप से प्रस्तुत किया गया है और आयोग ने पूर्ण घटना का विवरण नहीं दिया है। उचित जांच के लिए कोई दूसरा जांच आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। आयोग के सदस्यों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगले स्थापित आयोग में केवल उस क्षेत्र के निवासियों को शामिल किया जाना चाहिए। अब इसमें से कौन सा सही है, बोथ, मतलब निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करते हैं कि सेकंड थर्ड का करते हैं, सभी निष्कर्ष का करते हैं, कोई भी निष्कर्ष का अनुसरण नहीं करते हैं। दोस्तों इसका डी ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। यहाँ भी कथन और निष्कर्ष है। यहाँ पे दिए गए कथन का विचार करें और निर्णय लें कि प्रस्तुत धारणाओं में से कौन सा कथन में निहित है। कथन और निष्कर्ष का है दोस्तों ये। कथन, सामयिक विषय करंट अफेयर्स की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। धारणाएं, समाचार पत्रों के बिना सामयिक विषय करंट अफेयर्स की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती है। रोजाना करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ओनली सेकंड। ठीक है, रोजाना करंट अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। आप हिंदी पोर्शन के देख लिए क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में। आप आज रीजनिंग के भी पोर्शन देख लिए किस तरीके से प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। अब अगला जो होगा दोस्तों वो जीके जीएस का होगा सेशन। यदि आपको मेरा ये सेशन प्रीवियस ईयर पेपर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो दूर दराज में रहते हैं, जिनके पास ये वाली बुक नहीं है, वो आराम से दोस्तों प्रीवियस पेपर को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और आंसर लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ थैंक यू।